शादी तय कर, लेकिन बेटी पढ़ना चाहती थी। और कोई तरीका नहीं है तुम्हें बचाने का। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी बाबा। मंसूर खुद तो भाग गया, तुम सबको यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। लेकिन बाप ने गैरत का मामला बनाकर उसे कल रात बस स्टैंड के सामने कत्ल कर दिया। मंसूर इस समय बहुत कठिन स्थिति में है और पूरी तरह उलझन में है कि कौन वास्तव में उसके साथ है और कौन उसे धोखा दे रहा है। उसकी बहन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई है और शक है कि यह काम आगा साहब या उसके दादा में से किसी ने किया हो। सच्चाई झूठ और सत्ता के जाल के पीछे छिपी हुई है। अब आगा साहब सभी के सामने आगे आते हैं और एक चौंकाने वाला बयान देते हैं, जिसमें वे मंसूर के पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का आरोप लगाते हैं। उनके अनुसार इस क्रूर कदम की वजह यह थी कि लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी और मंसूर से मिलने के लिए घर से भाग गई थी। गुस्से और नियंत्रण की भावना में आकर उसके पिता ने कथित तौर पर उसकी हत्या का आदेश दिया। इस बयान के बाद पुलिस तुरंत मंसूर के पिता को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, मंसूर के दोस्तों को भी हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ की जाती है, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण और भयपूर्ण हो जाता है। यह पूरी स्थिति मंसूर को भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ देती है और मानसिक रूप से बेहद थका देती है, क्योंकि वह अपनी बहन की मौत, अपने पिता की गिरफ्तारी और विश्वासघात को समझने की कोशिश कर रहा है। उसका पूरा संसार उलट-पुलट हो जाता है और वह झूठ, सत्ता के खेल और अनिश्चितता के बीच जवाब ढूंढता रह जाता है।